वेलकम टू एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश। तो फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू की एक न्यूज़ रिपोर्ट। नहीं, आज थोड़ा अलग। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल। आप में से कुछ ने मुझसे एडिटोरियल पर वीडियो लाने के लिए कहा था, तो आज की वीडियो में हम आज का ही एक एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। ये न्यूज़ रिपोर्ट से इस प्रकार अलग होता है कि इसके अंदर बस सीधा सीधा फैक्ट नहीं बताए होते कि ये हुआ है, ये हुआ है, बस न्यूज़ नहीं बताई जा रही, बल्कि कोई भी अगर एक चीज़ हुई है, कोई पॉलिसी आई है, किसी चीज़ पर काम हो रहा है, तो एडिटर क्या करता है, उस पर अपना ओपिनियन बताता है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो सही है या गलत है, ये बताया जाता है एक एडिटोरियल के अंदर। ऑथर अपने ओपिनियंस को इसमें बताता है, एनालिटिकली इवेल्युएट करता है किसी भी सिचुएशन को कि उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस का मीनिंग कैसे समझते हैं। आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुकाबले इसकी जो डिफिकल्टी का लेवल है वो हाई होता है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हाई डिफिकल्टी का लेवल है मतलब समझने के लिए भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मुश्किल सेंटेंसेस को भी ईजी बनाकर समझा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। तो टाइटल है इनविडियस स्पीच। यहाँ पर सबसे पहले आपको इनविडियस का मतलब पता होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो असंतोष पैदा करे, जो लोगों को जलाए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, अनुचित हो, उसको बोलो कि वो चीज इनविडियस है, अनफेयर है, अनुचित है। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स को पब्लिकली कंपेयर करना बहुत इनविडियस है भाई। मतलब किसी एक ग्रुप ऑफ लोगों को तो आप जो है बुरा फील करवाओगे, उनके अंदर ईर्ष्या होगी या असंतोष पैदा होगा, तो ये करना तो भाई इनविडियस होगा, इनविडियस है। दोस्तों को आप रैंक दे रहे हो, ये रैंक 1 का फ्रेंड है, ये रैंक 2 फ्रेंड है, ये तो इनविडियस बात है भाई, मतलब अनुचित है, सही नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जिससे लोगों में रिजेंटमेंट हो, असंतोष पैदा हो, कुछ अनुचित है, आप भेदभाव सा कर रहे हो, तो उसको बोलो इनविडियस। तो यहाँ पर किसको इनविडियस बोला जा रहा है? स्पीच को इनविडियस बोला जा रहा है। यानी एक स्पीच दी गई है और वो एक भाषण दिया गया है, एक स्पीच दी गई है, कुछ बोला गया है और वो द्वेषपूर्ण है, इनविडियस है। ये मीनिंग आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जहाँ पे ऑब्वियसली इनविडियस एडजेक्टिव हो गया स्पीच नाउन के लिए। ECI's इन एक्शन। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI का जो इन एक्शन है ना, एक्शन मतलब कोई क्रिया, कोई काम करना, इन एक्शन क्या हो गया? उल्टा, यानी उनका कुछ भी ना करना, उनकी निष्क्रियता जो है। किस चीज के ऊपर? ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स वायलेशंस। किस चीज के ऊपर? जो प्रधानमंत्री के वायलेशंस है ना, वायलेशंस है ना, जो उल्लंघन है, उन्होंने जो उल्लंघन किया है, किसका उल्लंघन किया है? ऑफ बताएगा, ऑफ मॉडल कोड। मॉडल कोड का उन्होंने उल्लंघन किया है। मॉडल कोड मतलब एक कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है। पॉलिटिक्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? यहाँ पर MCC रूल्स हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन रूल्स को फॉलो करना है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इन रूल्स को फॉलो करना है ताकि इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो। वो होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका वायलेशन जो किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके ऊपर ECI का जो इनएक्शन है, निष्क्रियता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे, इज ट्रबलिंग। वो ट्रबलिंग है, यानी बहुत परेशान करने वाला है, बहुत चिंताजनक है। आपने देखा यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है ECI's इनएक्शन, और फिर सेंटेंस ऐसे पूरा हो जाता है कि ये इनएक्शन ट्रबलिंग है। ट्रबलिंग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट इनएक्शन के लिए। यहाँ पे ECI को आपने पोजेसिव नाउन बनाया हुआ है, इसके साथ आपने इनएक्शन जोड़ा हुआ है कि ECI का इनएक्शन क्या है? लिंकिंग वर्ब आ गई इज। ये एक्शन क्या है? ट्रबलिंग है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एक एडजेक्टिव है। अब ये इनएक्शन है किस चीज पे? ऑन ने बताया, प्राइम मिनिस्टर के वायलेशंस पे है। तो ऑन का ऑब्जेक्ट है वायलेशंस, और ये वायलेशन है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। तो इस प्रॉपर नाउन में आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन बनाया इसका कि प्राइम मिनिस्टर के वायलेशंस। अब वायलेशन किस चीज का है वो बताया, ऑफ प्रेपोजिशन ने, ऑफ मॉडल कोड, मॉडल कोड का वायलेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे, मीनिंग समझेंगे, ग्रामर समझेंगे, कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत अगले लेवल तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप इन क्लासेस को अगर हमेशा अटेंड करते हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले स्टेप में ना हम हमेशा मीनिंग देखेंगे, फिर अगले स्टेप में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब क्या है। तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके खुद भी समझते रहना और फिर देखना मैं क्या बताता हूँ। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। चलो, वाइल प्राइम मिनिस्टर, अब ये सेंटेंस यहाँ से लेके शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है।
इसके अंदर आप पहले खुद पढ़ के देखो वीडियो पॉज करके, ठीक है, जरूरी है, खुद पढ़ना जरूरी है, पढ़कर ही सीखते हैं। फिर देखो अब मैं बताता हूं। वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइल क्या है, एक कंजंक्शन है जो दो विपरीत चीजों को दिखाता है या ऐसा बताता है कि एक जगह ये हो रहा था और दूसरी जगह ये हो रहा था। कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस है, एड्रेस मतलब उन्होंने जो संबोधित किया था टू द नेशन, यानी उनका जो एड्रेस है, उन्होंने एड्रेस किया था नेशन को, यानी संबोधित किया था पूरे राष्ट्र को। कब किया था, तारीख बताएगी, ऑन अप्रैल 18 अप्रैल को किया था। डिफर्ड, इसने डिफर किया, यानी उनका जो एड्रेस है, उनका जो संबोधन है इसने डिफर किया, मतलब ये अलग था। किससे अलग था, फ्रॉम बताएगी, फ्रॉम अ स्पीच, एक स्पीच से अलग था, एक भाषण से अलग था। कौन सा भाषण, ही मेड, जो भाषण उन्होंने दिया था, कहां पे, एट अ सिमिलर इलेक्शन ईव जंक्चर। सिमिलर मतलब एक ऐसे ही इलेक्शन ईव का जंक्चर था। जंक्चर मतलब कोई भी एक क्रूशल पॉइंट को ना आप जंक्चर बोल सकते हैं, मतलब एक चुनाव से पहले का एक समय था, इलेक्शन ईव जंक्चर था, इलेक्शन होने वाले थे, वो पॉइंट था। जंक्चर मतलब क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो कि बहुत ना मायने रखता है। जंक्चर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है टाइम में जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, वो जंक्चर है। तो एक इलेक्शन ईव का जंक्चर था, वैसा ही कब था, 2019 में था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये जो एड्रेस है, ये जो संबोधन है इस राष्ट्र को अप्रैल 18 को जो हुआ था, ये अलग था एक स्पीच से जो उन्होंने दी थी एक ऐसे ही इलेक्शन ईव के जंक्चर पे, वो भी 2019 को, अलग था इससे। लेकिन फिर भी क्या था, इट वॉज नॉनदलेस। नॉनदलेस क्या होता है, सब्जंक्टिव कंजंक्टिव एडवर्ब होता है जो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि ऐसा था फिर भी ऐसा था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट समथिंग वॉज हैपनिंग, समथिंग एल्स वॉज हैपनिंग। इस चीज के बावजूद कि बेशक ही अलग तो था लेकिन फिर भी प्रॉब्लमैटिक जरूर था, प्रॉब्लमैटिक था, मतलब मुसीबत खड़ी कर रहा था। ये भी प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही समस्या वाला है। अभी तक मैंने आपको मीनिंग बताया, अब थोड़ा देखो कंपोनेंट्स देखते हैं इसमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। मेन सब्जेक्ट कहां पर है, मेन सब्जेक्ट कौन सा है, इट है यहाँ पर मेन सब्जेक्ट। ये इट किसको रिफर कर रहा है, क्योंकि पहले से बताया हुआ है ना यहाँ पे एड्रेस को, ये जो एड्रेस है ना इसको रिफर कर रहा है। इट मतलब एड्रेस, उनका संबोधन। लिंकिंग वर्ब आ गई वॉज, ये था, कैसा था, प्रॉब्लमैटिक था। प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इट के लिए, इट सब्जेक्ट है, प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉब्लमैटिक था। और नॉनदलेस एक एडवर्ब है जो उसको स्ट्रेस करके बता रहा है कि फिर भी ये प्रॉब्लमैटिक था, नॉनदलेस, ठीक है, एडवर्ब है नॉनदलेस। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या हो रहा है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हो रही है इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाइल से। सब्जेक्ट यहां पर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट नहीं है बल्कि उनका एड्रेस सब्जेक्ट है। और ये एड्रेस की डायरेक्शन क्या है, इस एड्रेस को रिसीव कौन कर रहा था, नेशन कर रहा था, यानी राष्ट्र सुन रहा था ना इस बात को। तो रेसिपिएंट दिखाने की प्रेपोजिशन टू होती है, टू आ गया, टू का ऑब्जेक्ट नेशन हो गया। और ये कब था ये बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ गया ऑन अप्रैल 18, अप्रैल 18 को था। अब इसका वर्ब आ गया डिफर, इसने डिफर किया, मतलब इस एड्रेस ने डिफर किया। किससे डिफर किया, मतलब किससे अलग था ये, फ्रॉम बताएगी, एक स्पीच से अलग था। कौन सी स्पीच, इस स्पीच के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया स्पीच की डिस्क्रिप्शन देने के लिए कि कौन सी स्पीच जो उन्होंने दी थी। ये सब्जेक्ट आ गया ही, मेड है वर्ब, और कब दी थी, एट प्रेपोजिशन बताएगी। एक सिमिलर एडजेक्टिव हो गया जंक्चर के लिए, और जंक्चर कैसा था, इलेक्शन ईव का था, इलेक्शन होने वाले थे तब का था। कब था, इन 2019। एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज ने हमको टाइम भी बताया। समझ में आ गई सब चीजें, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन 2019, 2019 में, फॉलोइंग अ सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। फॉलोइंग का मतलब यहां पर है किसी चीज के बाद में, किस चीज के बाद में, एक सफल एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के बाद प्राइवेट न्यूज चैनल्स ने एयर किया, मतलब कुछ चलाया अपने, एयर मतलब हवा नहीं है यहाँ पर मतलब उन्होंने प्रसारण किया, उन्होंने प्रसारित किया एक स्पीच को, एक भाषण को। किसके द्वारा था ये भाषण, बाय मिस्टर मोदी। और वो क्या कर रहे थे, एक्सटोल कर रहे थे मिशन को, इस मिशन को, यानी इस मिशन को एक्सटोल कर रहे थे। एक्सटोल करना मतलब प्रशंसा करना होता है, बहुत ज्यादा तारीफ करना होता है,
ठीक है। तो वो इस मिशन को ना प्रेज कर रहे थे, जैसे उसने मेरी अचीवमेंट्स को एक्सटोल किया। स्पीकर ने एजुकेशन के बेनिफिट्स को एक्सटोल किया। तो किसी चीज़ को एक्सटोल करना मतलब उसके फ़ायदे बताना, उसकी तारीफ करना। तो एक्सटोल कर रहे थे मिशन को। एंड हिज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, और किसको एक्सटोल कर रहे थे? अपनी सरकार के कमिटमेंट। उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था, उन्होंने जो अपनी प्रतिबद्धता जताई थी, उसको भी एक्सटोल कर रहे थे। और ये कमिटमेंट किस चीज़ के प्रति था? टू द कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल प्रावेस। यहाँ पे अब आपको पहले प्रावेस का मतलब पता होना चाहिए। प्रावेस का मतलब होता है स्किल्स, एबिलिटी। किसी इंसान की किसी चीज़ में बहुत दक्षता है, महारत हासिल है, तो उसको ना उस पर्सन की प्रावेस बोला जाता है। जैसे किसी को मैथमेटिक्स में प्रावेस है, किसी को डिबेट में प्रावेस है, वो डिबेट अच्छी करता है। कोई टीम खेल के मैदान में अपना प्रावेस दिखाती है, मतलब अपनी हाई लेवल की स्किल दिखाती है। तो मतलब जो टेक्नोलॉजिकल प्रावेस है कंट्री की, यानी देश का जो तकनीकी कौशल है, उसके प्रति जो सरकार की कमिटमेंट है, उसको एक्सटोल किया उन्होंने और मिशन को एक्सटोल किया। इवन एज, जबकि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज इन फोर्स, वो पहले से फोर्स में था। कोई चीज़ इन फोर्स है मतलब वो लागू है, वो एक्टिव है, वो काम कर रही है। अहेड ऑफ, यानी किसी चीज़ से पहले। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले। किससे पहले? द जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होने थे उससे भी पहले। यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम है। फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन की तरह ही काम कर रही है, जो एक आफ्टर वाला इसका मीनिंग निकल रहा है कि आफ्टर, किसी चीज़ के बाद में। किस चीज़ के बाद में? तो फॉलोइंग का ऑब्जेक्ट बन गया एक ये टेस्ट है इसका ऑब्जेक्ट। और ये टेस्ट कैसा है? सक्सेसफुल है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट है। ये सब टेस्ट के लिए मॉडिफायर हो गए कि टेस्ट किस प्रकार का है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आया प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स। प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स ने कुछ किया। क्या किया? एयर किया। एयर वर्ब हो गया। एयर किसको किया? एयर का ऑब्जेक्ट है स्पीच। स्पीच किसके द्वारा थी? बाय प्रेपोजिशन ने एजेंट बताया मिस्टर मोदी के द्वारा। और मिस्टर मोदी क्या कर रहे थे? एक्सटोल कर रहे थे। एक्सटोल कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। एक्सटोल का ऑब्जेक्ट हो गया मिशन की, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया अपने गवर्नमेंट की कमिटमेंट की। एंड ने दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ दिया। एक्सटोल के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मिशन है और एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट किसकी है? हिज, गवर्नमेंट की। हिज यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर है। गवर्नमेंट को हमने पोजेशन जेनेटिव नाउन बना दिया यहाँ पे कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट। तो ये जो है मॉडिफायर बन गया कमिटमेंट के लिए। किसकी कमिटमेंट? गवर्नमेंट की कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज़ के प्रति है? ये टू प्रेपोजिशन बताएगी। टू का ऑब्जेक्ट है प्रावेस। अब ये प्रावेस कैसा है उसके लिए सब मॉडिफायर है। कंट्री का टेक्नोलॉजिकल प्रावेस है। इवन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो साथ ही साथ एक तरह का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि जबकि, या साइमल्टेनिटी दिखाता है कि एक ही साथ दूसरी चीज़ क्या हो रही थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लिंकिंग वर्ब है वॉज। ये क्या था? इन फोर्स था, यानी लागू था। कब लागू था? अहेड ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है। किससे पहले? अहेड ऑफ का ऑब्जेक्ट है द जनरल इलेक्शन। लेट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के अंत में, आखिरी दिनों में, मिस्टर मोदी ट्रांसग्रेशन, उनका जो ट्रांसग्रेशन था। देखो यहाँ पे ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई इंसान जब किसी बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है ना जहाँ तक, उस लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, तो इस एक्ट को बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, कि उन्होंने ट्रांसग्रेशन कर दिया। कोई भी किसी ने कुछ मर्यादा को तोड़ा है या कुछ उल्लंघन किया है, कोई भी इस तरह का एक्ट जो है जिससे कोई लॉ या रूल वायलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। ठीक है, तो उनका जो ट्रांसग्रेशन था वॉज ग्रेटर, वो और भी बड़ा था। एज दूरदर्शन एंड सनसेट टीवी ब्रॉडकास्ट, साथ ही में क्या हुआ था कि दूरदर्शन और सनसेट टीवी ने ब्रॉडकास्ट किया था, यानी प्रसारित किया था, प्रसारण किया था। किसका? उनकी स्पीच का, उनके भाषण का। उनके भाषण को उन्होंने प्रसारित किया, यानी दिखाया अपने प्लेटफॉर्म पे। इवन एज ही अक्यूज्ड, वो भी तब जब उन्होंने, मतलब इवन एज क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम करता है, कि बावजूद इसके कि वो उन्होंने अक्यूज किया, उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी पर। किस चीज़ का आरोप लगाया? ऑफ कमिटिंग, कि उन्होंने किया है एक सिन को कमिट, कि उन्होंने एक पाप किया है। वो भी कौन सा पाप? ऑफ फिटिसाइड, फिटिसाइड का पाप किया है उन्होंने। फिटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या का उन्होंने पाप किया है।
आफ्टर दे ब्लॉक्ड द कंबाइंड वुमेन्स रिजर्वेशन। कैसे किया उन्होंने पाप कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया ना कंबाइंड वुमेन्स के रिजर्वेशन को और डिलिमिटेशन बिल्स को। डिलिमिटेशन बिल और वुमेन्स रिजर्वेशन का जो बिल था वो जो कंबाइंड, उसको ब्लॉक कर दिया ना उन्होंने। एंड सजेस्टेड, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने क्या सुझाव दिया, दैट वुमेन वोटर्स की जो महिला वोटर है ना, जितनी भी महिला मतदाता जो हैं, वुड पनिश, वो सज़ा देंगी उनको इलेक्ट्रली, मतलब वोट उनको ना देकर, है ना, उनको कैसे चुनावी रूप से वो जो है उनको दंडित करेंगी। इन द तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, कहाँ पे करेंगी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में होने वाले चुनावों में अप्रैल 23 अप्रैल को। ये हो गया पूरा सेंटेंस। लेट लास्ट वीक एडोरबल फ्रेज है, सब्जेक्ट है मिस्टर मोदी का ट्रांसग्रेशन, लिंकिंग वर्ब यहाँ पर आ गई वॉज, इसके लिए आ गया ग्रेटर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ट्रांसग्रेशन के लिए। फिर एज कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है दूरदर्शन और सनसेट टीवी, वर्ब ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का ऑब्जेक्ट स्पीच, इवन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब्जेक्ट ही, वर्ब अक्यूज, अक्यूज का ऑब्जेक्ट ये सब यहाँ से लेके ये पूरा अक्यूज का ऑब्जेक्ट, और अक्यूज किस चीज़ का है ऑफ बताएगा, ऑफ का ऑब्जेक्ट जेरेंड की फॉर्म में कमिटिंग, कमिटिंग का ऑब्जेक्ट सिन, सिन किस चीज़ का, फिटिसाइड का, फिटिसाइड ऑफ का ऑब्जेक्ट, आफ्टर एक और कंजंक्शन टाइम बताने के लिए, जिसके बाद दे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब है ब्लॉक, ब्लॉक का ऑब्जेक्ट है ये बिल्स, ये बिल्स कौन से हैं, कंबाइंड टू वुमेन्स रिजर्वेशन, कंबाइंड वुमेन्स रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन। और सजेस्ट किया, देखो एक तो देखो उन्होंने क्या किया, ये जो सजेस्ट जोड़ा है ना अपने यहाँ पे, ये आपको समझ में आना चाहिए, जो एंड हमने यहाँ पे जोड़ा है, ये एंड किस किस को जोड़ रहा है, ये एंड किस चीज़ों को जोड़ रहा है, अक्यूज किया उन्होंने और सजेस्ट किया उन्होंने, इन दोनों वर्ब्स को जोड़ रहा है ये एंड, ठीक है। सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, जो भी सजेस्ट किया वो दैट क्लॉज सजेस्ट का ऑब्जेक्ट बन के आ गई। दैट यहाँ पे विमेन सब्जेक्ट है, वोटर्स वर्ब है, नहीं सॉरी, यहाँ पे विमेन वोटर कंपाउंड सब्जेक्ट है कि वो वोटर जो महिला है, महिला मतदाता, ये सब्जेक्ट बन गया पूरा। मेन वर्ब आ गया वुड पनिश, वो पनिश करेंगी, पनिश का ऑब्जेक्ट देम, किस तरीके से पनिश करेंगी, इलेक्ट्रली एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, कहाँ पे करेंगी, इन द तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, एडवर्बियल फ्रेज आ गया टाइम बताने के लिए और डे बताने के लिए, ऑन प्रेपोजिशन आ गई 23 अप्रैल को। दस फार यानी अब तक, द अपोजिशन जो विपक्ष है पार्लियामेंट में, एज वेल एज साथ के साथ कौन, न्यूमरस यानी कई सारे, एकेडमिक्स एंड एक्टिविस्ट्स। एकेडमिक्स कौन होते हैं, जो शिक्षा और शोध से जुड़े काम काज कर रहे होते हैं, प्रोफेसर, स्कॉलर वगैरह, इंटेलेक्चुअल वर्क जो कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको बोलते हैं एकेडमिक्स। तो वो लोग, और एक्टिविस्ट्स, एक्टिविस्ट्स यानी कुछ भी राजनीतिक बदलाव या सामाजिक बदलाव लाने के लिए जो लोग सक्रिय होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिविस्ट्स। तो इन सब लोगों ने हैव रिटन लिखा है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने लेटर लिखे हैं, अर्ज करते हुए, आग्रह करते हुए, दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ECI है शुड सैंक्शन, उसे सैंक्शन कर देना चाहिए, यानी पनिश करना चाहिए, एक तरह से सज़ा देनी चाहिए या कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी चाहिए मिस्टर मोदी के ऊपर। क्यों, फॉर वायलेटिंग द MCC को वायलेट करने की वजह से, वायलेट मतलब उल्लंघन किया है, MCC यहाँ पर मतलब वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने वायलेट किया है, इसलिए। 10 फार यहाँ पे सो फार का ही ना ज़्यादा बड़ा फॉर्मल वर्जन है, 10 फार अब तक, एडवर्बियल फ्रेज ही है टाइम बताने के लिए, टेम्परल एडवर्ब है, टाइम बता रहा है कि अब तक। सब्जेक्ट अपोजिशन कहाँ पर है ये, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, एज वेल एज प्रेपोजिशन है, साथ में जोड़ रहा है कि साथ ही साथ न्यूमरस एकेडमिक्स, न्यूमरस एडजेक्टिव, न्यूमरस कौन, एकेडमिक्स, तो इस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट्स। फिर मेन वर्ब आ गया हैव, तो क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट दी अपोजिशन इन पार्लियामेंट है तो उस हिसाब से मेन वर्ब यहाँ पे हैज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इट्स अ बिट ऑड कि यहाँ पर हैव वर्ब भी यूज हुआ है, क्योंकि एज वेल एज जो है एक प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, इसके बाद का जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए वर्ब को। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, और सब्जेक्ट यहाँ पर है अपोजिशन इन पार्लियामेंट, और एज वेल एज ने अपने ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं एकेडमिक्स एंड एक्टिविस्ट्स। मेन वर्ब है रिटन। अब राइट किसको किया है, उसका रिसिपिएंट कौन है, टू बताएगा,
टू का ऑब्जेक्ट बन गया चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर। अर्ज करते हुए उन्होंने राइट किया है, अर्जिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या अर्ज कर रहे हैं, दैट क्लॉज आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट बन गया इस दैट क्लॉज का। मेन वर्ब है शुड सैंक्शन, सैंक्शन का ऑब्जेक्ट है मिस्टर मोदी। क्यों करना है सैंक्शन, रीजन बताने की प्रेपोजिशन फॉर होती है। फॉर का ऑब्जेक्ट वायलेटिंग, जेरन ऑब्जेक्ट बन गया फॉर का। वायलेट किसको किया है, एमसीसी को, एमसीसी वायलेट का ऑब्जेक्ट बन गया। इन अ फेमिलियर बट ऑल्सो इंक्रीजिंगली डिस्पिरिटिंग टर्न, एक जाने पहचाने से लेकिन बहुत ज्यादा, है ना, इंक्रीजिंगली यानी बहुत ज्यादा ही डिस्पिरिटिंग टर्न में, कोई चीज जो आपको ना बहुत ज्यादा परेशान करे, आपके मोराल को डाउन करे, आपकी होप्स को खत्म करे, कोई चीज जो आपकी उम्मीदों को तोड़ दे। इन अ फेमिलियर बट ऑल्सो इंक्रीजिंगली डिस्पिरिटिंग टर्न। इन अ फेमिलियर मतलब थोड़ा जाना पहचाना सा है, ऐसा पहले भी हमने देखा है शायद, लेकिन इंक्रीजिंगली साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिस्पिरिटिंग टर्न में, एक ऐसा मोड है जो डिस्पिरिटिंग है। डिस्पिरिटिंग कोई चीज है ना, मतलब वो आपको ना बहुत निराश कर रही है, आपकी उम्मीदों को बहुत डाउन कर रही है, होप्स को डाउन कर रही है, आपको लेस होपफुल बना रही है, निराशाजनक है। एक ऐसा मोड है जो डिस्पिरिटिंग है। सब्जेक्ट है ECI और यहाँ पे हैज येट टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पर येट एक एडवर्ब है, टेम्परल एडवर्ब, टाइम के बारे में बता रहा है, उसको एम्फोसाइज कर रहा है कि अभी भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है नहीं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, इट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड येट, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट हैज़ येट टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस, इट इज़ एक्सपेक्टेड, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये इट कौन है, ECI। एक्सपेक्टेड पैसिव वॉइस है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, टू एक्ट, कि वो एक्ट करेंगे, ठीक है, वो कार्यवाही करेंगे, वो भी रीजनेबली क्विकली। कितना क्विकली, रीजनेबली क्विकली, यानी इतना क्विकली जितना होना चाहिए, जितना कि रीजनेबल है। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया एज इट हैज, जैसा कि उसने पहले भी किया है। ये हैज देखो यहाँ पे शॉर्ट में इतना ही लिख दिया, इट हैज एक्टेड, पूरा एक्टेड नहीं बोला, एज इट हैज, अपने आप समझ जाओ कि जैसा कि उसने पहले किया है। कैसे किया है पहले, अगेंस्ट प्रेपोजिशन बताएगी कि अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट किया है पहले। सिंस द फैक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूट, क्योंकि फैक्ट्स डिस्प्यूट में नहीं है, मतलब तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है कि ये बात सच है या नहीं है, ये सबको पता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि तथ्य क्या है, सच क्या है। इन दिस इंस्टेंस एंड इन दिस इंस्टेंस मतलब इस स्थिति में, इस इंस्टेंस में मतलब इस मामले में, एंड द ECI's रिलक्टेंस, और जो ECI का रिलक्टेंस है ना, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, किसी चीज को करने में इच्छुक ना होना, तो ECI का जो रिलक्टेंस है, क्या करने का रिलक्टेंस, टू सैंक्शन द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को सैंक्शन करने में जो वो अनिच्छा अपनी दिखा रहे हैं, उनको पनिश करने में या कुछ रिस्ट्रिक्ट करने में किसी तरीके से जो वो अनिच्छा दिखा रहे हैं, हैज़ बिकम वेल नोन, उनका ये रिलक्टेंस, उनकी ये अनिच्छा अब वेल नोन बन गई है, अब सबको उसके बारे में पता चल गया है। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, ये जानना, ये मानना बहुत कठिन है, दैट द डिले इज़ बिनाइन, कि ये डिले बिनाइन है। बिनाइन आप किस चीज़ को बोलते हो, ऐसी चीज़ जिससे कोई नुकसान नहीं होता, जिससे कोई डैमेज नहीं होता, उस चीज़ को आप बोलेंगे कि वो बिनाइन है। अगर आप किसी पर्सन को बिनाइन बोलते हो, मतलब वो पर्सन काइंड है, बहुत दयावान है, दयालु है। लेकिन किसी सिचुएशन को आप बिनाइन बोलते हो तो आप ये कहना चाहते हो कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बिनाइन है। कोई बीमारी बिनाइन है, मतलब वो बीमारी कोई बड़ी नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नुकसान नहीं होने वाला उससे। कोई सिचुएशन बिनाइन है, मतलब हार्मलेस है, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये मानना बड़ा मुश्किल है कि डिले बिनाइन है। मतलब क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा तो हम नहीं मान सकते कि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसा मान लेना सामान्य नहीं है। ये देरी जो हो रही है, ये देरी तो कुछ नुकसान या कुछ बुरा हो रहा है, ये बिनाइन तो नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर सिंस एक कंजंक्शन है जो कि बता रहा है कि क्योंकि फैक्ट्स डिस्प्यूट में नहीं है, तो बिकॉज का ही ये सब्स्टिट्यूट है, बिकॉज जैसा काम कर रहा है। सब्जेक्ट फैक्ट्स आर लिंकिंग वर्ब, नॉट इन डिस्प्यूट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दिस इंस्टेंस, ये फ्रेज है एडवर्बियल फ्रेज जो बता रहा है कि इस इंस्टेंस में डिस्प्यूट में नहीं है। कंजंक्शन एंड, ECI का रिलक्टेंस सब्जेक्ट, रिलक्टेंस किस चीज को लेकर है, टू ने बताया, सैंक्शन करने को लेकर है, इन्फिनिटिव है ये, कि सैंक्शन करने का जो रिलक्टेंस है। सैंक्शन का ऑब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर। रिलक्टेंस के लिए वर्ब आ गया हैज बिकम, ये रिलक्टेंस हो गया है वेल नोन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
अब मेन वर्ब आया, मेन सब्जेक्ट आया जिसका सब्जेक्ट है इट, वर्ब है इज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हार्ड। क्या हार्ड है? बिलीव करना हार्ड है। क्या बिलीव करना? दैट क्लॉज बताएगा कि जो डिले है, डिले यहां पर सब्जेक्ट है, ये बिनाइन है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिले के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अलाउड, इसने अलाउ किया, अनुमति दी प्राइम मिनिस्टर के मंथली रेडियो प्रोग्राम को। इनका एक रेडियो प्रोग्राम है जो हर महीने होता है, तो उस प्रोग्राम को उन्होंने अलाउ किया कि वो कंटिन्यू करता रहे, कि ये प्रोग्राम चलता रहे, ब्रॉडकास्ट होता रहे, यानी प्रसारित होता रहे। ड्यूरिंग, किस चीज़ के दौरान? द स्टेट पोल्स, राज्य चुनाव जो हो रहे हैं 2015 में और 2017 में जो हुए थे उनके दौरान, उन स्टेट पोल्स के दौरान ये कंटिन्यू रहे, इसके लिए इसको अलाउ किया गया। एंड परमिटेड, और परमिट भी किया। किसने परमिट किया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने परमिट किया नमो टीवी को कि वो एयर करता रहे, यानी उसका भी प्रसारण होता रहे 2019 में, आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स कंटेंट्स, यानी इसको अप्रूव किया गया, इसके कंटेंट्स को, इसमें क्या दिखाया जा रहा है क्या नहीं दिखाया जा रहा है, जो कंटेंट्स है उसको अप्रैल के बाद उसके अप्रूवल के बाद, उसके प्रायर अप्रूवल के बाद उसको परमिट किया गया। द सब्जेक्ट इज क्लियरली द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वर्ब है अलाउड, अलाउ का ऑब्जेक्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर का मंथली रेडियो प्रोग्राम, कि वो कंटिन्यू करे, कंटिन्यू का ऑब्जेक्ट कि वो कंटिन्यू करे, कंटिन्यू का ऑब्जेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, कब? ड्यूरिंग प्रेपोजिशन, ड्यूरिंग का ऑब्जेक्ट स्टेट पोल्स, कब थे पोल्स? 2015 में और 2017 में। तो एक तो अलाउ किया और एक परमिट किया। परमिट किया नमो टीवी को, तो नमो टीवी बन गया परमिट का ऑब्जेक्ट। क्या करने के लिए परमिट किया गया? कि वो एयर करे 2019 में। प्रायर मतलब एडजेक्टिव, किसके लिए? अप्रूवल के लिए। अप्रूवल किसका? ऑफ बताएगा, उसके कंटेंट्स का। एक कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे आसपास यहाँ पे, वो बीच बीच में कोई मशीन चला रहे हैं, धड़ 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 धड़। इन 2024 में द ECI इशूड, ECI ने इशू किया एक नोटिस को। ये नोटिस किस चीज के बारे में था? रिगार्डिंग अ कंट्रोवर्शियल स्पीच, एक विवादास्पद भाषण दिया गया था मिस्टर मोदी के द्वारा इन राजस्थान में दिया गया था, बट एड्रेस्ड इट। तो ECI ने इशू तक किया था एक नोटिस को, एक नोटिस जारी तो किया था, लेकिन इसको किसको दिया, किसको संबोधित किया, किसको दिया? बीजेपी के प्रेसिडेंट को दिया, बीजेपी के अध्यक्ष को दिया, रादर देन टू हिम, उनको देने के बजाय बीजेपी के अध्यक्ष को दिया। यहां पर रादर देन एक फ्रेजल कंजंक्शन है, देखो दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को जोड़ रहा है। कौन कौन से हैं? टू हिम और टू द बीजेपी प्रेसिडेंट। तो टू हिम नहीं किया बल्कि टू द बीजेपी प्रेसिडेंट किया एड्रेस। आफ्टर द 2019 मिसाइल टेस्ट, 2019 के मिसाइल परीक्षण के बाद, क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया, आलोचकों ने आर्ग्यू किया, कुछ बात बताई, कुछ तर्क दिया, दैट द ECI's रिफ्यूजल, कि जो ECI का रिफ्यूजल है ना, जो ECI की मनाही है, जो उन्होंने इनकार किया है टू सैंक्शन, कि सैंक्शन नहीं करेंगे हम भाई, उन्होंने ऐसा बोला है हम सैंक्शन नहीं करेंगे, हैड क्रिएटेड अ लूप होल, इसने ना एक लूप होल बना दिया है। लूप होल क्या होता है? किसी कानून या किसी नियम में कोई खामी जब रह जाती है ना, कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से कुछ बुरा होने की संभावनाएं रहती हैं, उसको लूप होल बोलते हैं। तो इससे ना लूप होल बन गया है, उनकी जो है अनिच्छा है सैंक्शन ना करने की, इससे लूप होल बन गया है। वेयर बाय, जो कि एक एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि जिसकी वजह से, मतलब बाय विच या थ्रू विच, जिसकी वजह से कुछ हो रहा है। मेजर अनाउंसमेंट, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, कुड बी फ्रेम्ड एज ऑफिशियल, उनको ऑफिशियल बताया जा सकता है कि ये घोषणाएं तो ऑफिशियल हैं, आधिकारिक रूप से आप उन घोषणाओं को पेश कर सकते हो। दस हैविंग एन इलेक्ट्रल इम्पैक्ट, जिससे कि क्या होता है? इलेक्ट्रल इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब एक इम्पैक्ट होता है, एक प्रभाव पड़ता है पब्लिक के ऊपर। वाइल अफोर्डिंग द ECI, साथ ही साथ ECI को मिल जाता है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। प्लॉजिबल मतलब, प्लॉजिबल यानी वो चीज़ जो पॉसिबल है, यानी प्लॉजिबल को ना पॉसिबल समझ लो आप, कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल है, जिस चीज़ को किया जा सकता है उसको आप प्लॉजिबल बोलेंगे। कोई अगर कुछ कहता है, कोई बात कहता है, तो हम उसकी बात को बोलते हैं हाँ भाई ये बात तो मानने लायक है, ये तो रीजनेबल है, हमें समझ में आ रही है, तो उसको प्लॉजिबल बोलेंगे। डिनाइबिलिटी मतलब एक्ट ऑफ डिनाइंग, मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। जैसे कुछ बुरा हो गया, आप बोल रहे हो नहीं मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, इसमें मेरी क्या गलती है, तो ये इंसान, ये क्या है? इस इंसान की डिनाइबिलिटी है।
कि इनकार कर रहा है कि ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, कि उनको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे अफोर्ड का मतलब देना है, प्रोवाइड करना है। अफोर्ड मतलब आप ये समझते हैं ना, आप कुछ खरीदने में समर्थ हो या नहीं हो तो यू कैन अफोर्ड टू बाई इट और नॉट। लेकिन यहाँ अफोर्ड का मतलब प्रोवाइड करना है, देना है, कि दे दिया है ECI को एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। एज द लेटर टू द CEC स्पेसिफाइड, जैसा कि जो लेटर है जो CEC को भेजा गया है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा गया है, उसने स्पेसिफाई किया, यानी उसमें स्पष्ट है इस लेटर में, मिस्टर मोदीज वायलेशन, मिस्टर मोदी का जो उल्लंघन है वो क्लियर है, वो स्पष्ट है, वो साफ है। इफ ही डिलीवर्ड हिज एड्रेस विदाउट द ECI's प्रायर अप्रूवल, तो ये वायलेशन ना एकदम क्लियर है। अगर उन्होंने ये जो ECI है यानी चुनाव आयोग है, अगर उनके अप्रूवल के बिना ये संबोधन दिया है, ये उन्होंने एड्रेस किया है, तो ये बिल्कुल वायलेशन क्लियर है। इफ द ECI डिड अप्रूव इट, इफ द ECI डिड अप्रूव इट, अगर ECI ने सचमुच में अप्रूव किया था उसको मंजूरी दी थी, इट मस्ट एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करना चाहिए किसको, यानी ECI को एक्सप्लेन करना चाहिए, व्हाई इट सॉ फिट टू ग्रांट द प्राइम मिनिस्टर दिस प्रेशियस प्रिविलेज, कि उन्होंने इस बात को ठीक क्यों समझा कि हम ये विशेष अधिकार दे देंगे प्रधानमंत्री को। उन्होंने ये विशेष अधिकार, ये प्रेशियस प्रिविलेज देना कैसे सही समझा। इन्वेस्टिगेट द स्पीचेस कंटेंट्स, उनको स्पीच के कंटेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है, यानी उनको जांच करनी चाहिए। रिमूव इट, उसको हटा देना चाहिए ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से। एंड सैंक्शन मिस्टर मोदी, और मिस्टर मोदी को सैंक्शन करना चाहिए। द ECI's इनएक्शन, जो ECI की निष्क्रियता है ना, कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, जो उनका इनएक्शन है, रेंडर्ड मोर प्रोनाउंस्ड बाय द 2 स्टेट्स वोटिंग ऑन April 23। देखो यहाँ पे हाइफन बल्कि डैश लगा के एक अलग से इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस इनएक्शन के लिए, कि इनएक्शन रेंडर हो जाता है, ये हो जाता है और भी प्रोनाउंस्ड हो जाता है, यानी ये और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, फिर और ज़्यादा हमारे लिए ये नोटिसेबल हो जाता है, और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जो 2 राज्यों की वोटिंग होने वाली है 23 अप्रैल को, उससे ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो इनएक्शन है ना, ये रीइंफोर्स करता है। किसी चीज़ को रीइंफोर्स करने का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को मजबूती देना, उस चीज़ को सपोर्ट करना, उस चीज़ का समर्थन करना, कि ये तो फिर ये जो इनका इनएक्शन है ना, जो इनकी निष्क्रियता है, ये तो समर्थन कर रही है इट्स पार्टिजन कैरेक्टर, मतलब उनके इस कैरेक्टर को ना स्पष्ट बना रही है, मजबूत कर रही है, कि उनका कैरेक्टर जो है पार्टिजन है। पार्टिजन का मतलब क्या होता है? कि जब कोई इंसान या कोई डिपार्टमेंट किसी एक दल के प्रति ज़्यादा समर्थन दिखाता है, मतलब वो पक्षपाती हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बायस्ड सपोर्ट दिखाता है वो अपने किसी एक ग्रुप के लिए, तो बोलते हैं कि उसका कैरेक्टर पार्टिजन है। एंड अंडरमाइंस, और साथ ही साथ उनका जो इनएक्शन है ये अंडरमाइन करता है, मतलब कमज़ोर बनाता है, ठीक है, वीकन करता है, ठीक है। किसको कमज़ोर करता है? द फेयरनेस ऑफ पोल्स, चुनाव का जो फेयरनेस है, जो चुनाव होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ होने चाहिए, ठीक है। ये जो फेयरनेस है पोल्स की, इसको अंडरमाइन करता है, एज वेल एज इट्स ओन क्रेडिबिलिटी। और ECI अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी को भी अंडरमाइन करता है ऐसा करके। क्रेडिबिलिटी किसी इंसान की या किसी पार्टी की, मतलब कि लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं, उसकी बातों में कितना दम होता है, मतलब उसकी बातों से कितना प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, कोई कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। तो ये उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी को भी अंडरमाइन करता है, यानी कमज़ोर बनाता है। तो दोस्तों, ये था आज की क्लास में, आज के वीडियो लेसन में। इसी तरीके से आप डीपली इंग्लिश को सीख कर अपने कॉम्प्रिहेंशन में 4 चांद लगाना चाहते हैं और बहुत अच्छे से हर एक पर्सपेक्टिव से इंग्लिश को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।